भारत के बढ़ते हाथ संवार रहे हैं उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ों में बसी सैकड़ों महिलाओं की तकदीर। हम उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं को दे रहे हैं उनकी कृषि उपज की सही कीमत। उन्हें सिखा रहे हैं अपनी उपज से मिली रकम में से बचत करना, ताकि वो जरूरत के वक्त किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। हमारा संगठन आपसे ही है और आपके लिए ही है। हमारा मकसद है आपकी, खास तौर पर गरीब मेहनतकश महिलाओं को उनका सही हक दिलाना, सही मेहनताना दिलाना और उनकी जिंदगी को संवारना। उत्तराखंड में हम 3 सालों से काम कर रहे हैं। आज गांव-गांव में हमारे स्वयं सहायता समूह हैं। हम लोगों को जोड़ रहे हैं, नए स्वयं सहायता समूह बनवा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी छोटी सी छोटी बचत को जमा करें और उसका फायदा उठाएं। समूह से जुड़ने का बहुत फायदा है। अपनी छोटी छोटी बचत मतलब बच जाती है घर में। मतलब अगर थोड़ी सी या कोई भी परेशानी हो तो अपनी बचत उस टाइम काम में आ जाती है। खाते भी खुलते हैं और जैसे कि मतलब आस पड़ोस में हम कहते हैं कि समूह से मतलब ये फायदे हैं, तो वो हमसे जुड़ना भी चाहती हैं और जुड़ी भी हैं। नई जानकारी जैसे बैंक में जाते हैं पहले से, मतलब बहुत सी महिलाएं ये हैं कि फॉर्म भरना नहीं आता है, जाके कैसे पैसा जमा होता है, क्या होता है, मतलब वो हो जाता है ना। अब ये है कि हर कोई भी, मतलब हम जैसे हम 12 सदस्य हैं, उसमें से कोई भी जाके पैसा जमा कर आते हैं और हर उनको मतलब वहाँ का सब पता हो गया कि यहाँ पर ये होता है, वहाँ पर ये होता है, हर बात का। बचत किसी भी आदमी के लिए बेहद जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाती है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ये काम आसान हो जाता है। हम गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को बता रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह कैसे काम कर रहे हैं। अर्बन क्षेत्र है अल्मोड़े का, जिसमें टमटा मोहल्ला और राजपुरा आता है। और मेरे टमटा मोहल्ले में 2 समूह है, एकता समूह और जयज्वाला समूह। राजपुरा में मेरे 17 समूह हैं, जिनपे सबसे पहले होता है बचत का कार्य और उनकी इंटरलॉनिंग वगैरह। दूसरा, मैं जो सरकार के थ्रू जितनी भी योजनाएं आती हैं वो मैं बहनों तक पहुंचाती हूँ और उनके साथ में जितनी भी हेल्प होती है उतनी कराती हूँ। हम बैंकों में लोगों के खाते भी खुलवा रहे हैं, ताकि वो अपनी बचत यहाँ जमा कर सके। कुछ समय तक मैंने तो बैंक में जाकर खाते खोले, फिर उसके बाद हमें गांव-गांव में जाके खाते खोलने का अवसर मिला और गांव में जाकर हमने महिलाओं के पुरुष के खाते खोले। हाँ, शुरू में तो मतलब बैंक से लोग परेशान रहते थे। खाते खोलने पे हमने उन्हें समझाया कि यहाँ पे खाते खोलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपना पहचान पत्र या राशन कार्ड लाइए और आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और हम खाता खोल देंगे। ये मतलब 0 बैलेंस वाली मशीन है, POS कहते हैं इसको। इससे गांव में जाकर मैंने खाते खोले और इसमें मैंने 450 खाते खोल दिए हैं इससे। और अब पैसे जमा होने का काम भी शुरू हो गया है। इसी मशीन से मतलब स्लिप निकलती है, एक ग्राहक को दे देते हैं, एक अपने पास रखते हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में आने जाने की परेशानी सबसे बड़ी है। बैंक काफी दूरी पर होते हैं और अक्सर लोगों के लिए पैसे खर्च कर वहां पहुंचना संभव नहीं होता। इसीलिए हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक तरह से बैंक को ही आपके पास लेके आ रहे हैं। आपके घर आकर हम आपका 0 बैलेंस वाला विशेष खाता खोल रहे हैं, जिससे आप 10 रुपए तक की रकम को भी जमा कर सकते हैं, अपने गांव में बैठे ही बैठे। इसमें हम जो है बायोमेट्रिक कार्ड द्वारा है ये पूरा सिस्टम। इसमें फ्रॉड वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैन होता है इसमें। जब तक फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते हैं लेन देन नहीं हो सकता है इस कार्य में। इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि कम से कम आदमी 10 रुपये तक का जमा कर सकता है और 10 रुपये को निकाल भी सकता है। और यह जो खाते हैं 0 बैलेंस में खुलते हैं। इसके लिए हमें कस्टमर को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ये कहीं पे भी खुल सकता है। इसका जो पूरा सिस्टम है GPRS द्वारा चलता है। इसमें नेट के माध्यम से ही हम सारा कार्य करते हैं।
बचत तभी होगी जब आपके पास रोजगार होगा। हम इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए हम तमाम ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं और चलाने वाले हैं जिनसे आपको रोजगार मिलेगा और आपकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी। फिलहाल हमने आपसे उत्तराखंड की कृषि उपज में से सबसे अहम मिर्ची की फसल को सीधे खरीदना शुरू किया है। हम आपसे यानी मिर्ची की खेती करने वाली बहनों से मिर्ची की फसल को सीधे खरीदते हैं और आपको व्यापारी की तुलना में ज्यादा पैसे देते हैं। इस सेवा वाले लेते हैं, फिर वो पहले तो वो लेते थे व्यापारी लोग, वो सही रेट नहीं देते, टाइम पर पैसा नहीं देते थे। सेवा वाले ज्यादा रेट देते हैं उनसे, ये टाइम से पैसे भी देते हैं और बढ़ के 2 रुपये ज्यादा देते हैं। बहुत फायदा हो रहा है इससे। इस मिर्ची को हम मंडियों में सीधे बेच देते हैं। अब जरा गौर कीजिए, आपके बीच से बिचौलियों और व्यापारी के हट जाने से जो फायदा वो ले रहा था वो आपको मिलेगा सीधा। देखिए, हमें मिर्ची बेचकर ज्यादा पैसा कमाने वाली मेहनतकश बहनें कितनी खुश हैं। हम इस मिर्च की कीमत सीधे बहनों को ही देते हैं, वो इसलिए कि पैसे का असल हक उन्हीं का है, क्योंकि खेतों में जाकर मेहनत उसी ने की होती है। जैसे मिर्ची तोड़ना, गुड़ाई करना, बोना, सुखाना, सारा काम महिलाएं करती है और लास्ट में जब बेचने का मौका आता है उस समय पुरुष आके पैसे अपने पास रखता है और उसी पैसे से जुआ, शराब इत्यादि करता है, जिससे कि बहन के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो हम जब ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो हम पैसा भी बहन को ही देंगे और हम मिर्ची खरीदते समय रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें भी बहन का ही साइन लेते हैं, वाउचर में भी बहन का ही साइन लेते हैं। इससे मतलब काफ़ी बहनें खुश भी हैं। मिर्ची के इस कारोबार को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। हम ऐसे सेंटर खोलने की दिशा में हैं जहां मिर्ची पाउडर तैयार किया जाए और मिर्ची से अचार तैयार किया जाए। जाहिर है इस काम में बहनें ही लगेंगी और रोजगार पाएंगी। पिछले महीने यहाँ पे रूडी जो ट्रेडमार्क है सेवा का, वहाँ से 2 बहनें आई थी हमारी, जयश्री बहन और मनीषा बहन। वो एक बड़ी प्लान के साथ आए थे कि यहाँ पे एक प्रोसेसिंग सेंटर खोल के इस स्थान पे, जहाँ के कि सारे मिर्ची का प्रोडक्शन अगर यहाँ पे होता है तो इसके अलावा अचार का भी यहाँ पे हो सकता है, मिर्ची का अचार, प्लस यहाँ पे लहसुन भी होता है, अदरक भी होता है और यहाँ पे आम बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग सारा यहाँ पे कलेक्शन करके उसको प्रोसेसिंग करके हम बाहर मार्केट में बेच के यहीं पे बहनों को रोजगार भी मिल सके। हमारी प्लानिंग जैविक खेती की भी है और हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जैविक खेती की उत्तराखंड में काफी संभावनाएं हैं और निकट भविष्य में ये ढेरों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनेगी। मेरे को यहाँ 10 गांव मिले हुए हैं विकास कंसल्ट में, जो कि जैविक का काम करते हैं। यहाँ जैविक की खेती होती है, तो मैंने इसके लिए जिले से उसका प्रमाणीकरण होता है गांव का जैविक का, तो उसमें लाखों रुपया खर्च होता है एक किसान का या एक गांव का। तो मैंने ब्लॉक जाके बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करके समाज कल्याण में वहाँ जाके मैंने 10 गाँव को जैविक घोषित करने के लिए एप्लीकेशन दे दिया, मंजूरी भी मिल गई है उसकी। तो यहाँ पूरी बेल्ट हमारी जैविक घोषित होगी। अगर जब इनको किसानों को जैविक प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो जो मिर्च हमारी आज 90 रुपये किलो बिक रही है, ये सीधा 200-250 रुपये किलो बिकेगी। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं जैविक की तरफ अग्रसरित हैं।